पॉलिटेक्निक क्या होता है? पॉलिटेक्निक कब और क्यों किया जाता है? इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं? एडमिशन कैसे मिलता है? पढ़ाई कितने साल की होती है? फीस कितनी लगती है? पॉलिटेक्निक करने से क्या फायदे होते हैं? इसके बाद कौन कौन सी नौकरी मिलती है? सैलरी कितनी होती है? सरकारी और प्राइवेट नौकरी के कितने मौके होते हैं और आगे भविष्य में क्या क्या रास्ते खुलते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझेंगे। अगर आप 10वीं या 12वीं के बाद जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, तकनीकी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक एक तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ डिप्लोमा कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक को आम भाषा में डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ये कोर्स खासतौर पर उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो कम समय में तकनीकी ज्ञान और प्रैक्टिकल स्किल सीखकर नौकरी पाना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक का मुख्य उद्देश्य छात्रों को इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र की व्यावहारिक जानकारी देना होता है, ताकि वे पढ़ाई पूरी करते ही इंडस्ट्री में काम करने के योग्य बन सके। इस कोर्स में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता है, जिससे छात्र मशीनों, उपकरणों, डिज़ाइन और तकनीकी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझ सके। पॉलिटेक्निक कोर्स आमतौर पर 10वीं के बाद किया जाता है। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने का फायदा ये होता है कि छात्र कम उम्र में ही किसी तकनीकी स्किल का मालिक बन जाता है और जल्दी कमाना शुरू कर सकता है। पॉलिटेक्निक करने के लिए योग्यता की बात करें तो छात्र का 10वीं पास होना ज़रूरी होता है और गणित व विज्ञान विषय होना अनिवार्य माना जाता है। एडमिशन प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। कई राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम होता है और कई जगह 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट से एडमिशन दिया जाता है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि सीटें सीमित होती हैं और फीस बहुत कम होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन आसान लेकिन फीस ज़्यादा होती है। टेक्निक में कई तरह की इंजीनियरिंग और तकनीकी ब्रांच उपलब्ध होती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा कुछ कॉलेजों में आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, फार्मेसी और फैशन टेक्नोलॉजी जैसे डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स की अवधि आमतौर पर 3 साल की होती है। इन 3 वर्षों में छात्रों को अलग अलग सेमेस्टर में थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। वर्कशॉप, लैब, साइट विजिट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के जरिए छात्रों को असली काम का अनुभव दिया जाता है। पॉलिटेक्निक करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कम समय और कम खर्च में तकनीकी स्किल सीखी जाती है। ये कोर्स खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। पॉलिटेक्निक करने के बाद छात्र आत्मनिर्भर बन सकता है। वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर सकता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता है या फिर खुद का काम शुरू कर सकता है। पॉलिटेक्निक पास उम्मीदवारों को जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, साइट सुपरवाइजर, ड्राफ्ट्समैन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर जैसे पदों पर काम करने का मौका मिलता है। आज के समय में इंडस्ट्री को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन्हें काम का व्यवहारिक ज्ञान हो, और पॉलिटेक्निक यही ज्ञान देता है। यही कारण है कि कई कंपनियां सीधे पॉलिटेक्निक कॉलेजों से प्लेसमेंट के जरिए छात्रों को नौकरी दे। टेक्निक करने के बाद नौकरी के अवसर प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, पावर प्लांट, फैक्ट्रियां और वर्कशॉप में नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरी की बात करें तो रेलवे, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम, एनएचएआई, डिफेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और सरकारी कंपनियों में जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकलती रहती है। पॉलिटेक्निक पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे मौके होते हैं। शुरुआती सैलरी आमतौर पर 10,000 से 20,000 रुपये प्रति माह होती है, जो अनुभव बढ़ने के साथ 40,000 से 60,000 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सरकारी नौकरी में वेतन के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आगे पढ़ाई के रास्ते भी खुले रहते हैं। छात्र लेटरल एंट्री के जरिए बीटेक या बीई कर सकता है और इंजीनियर बन सकता है। फीस की बात करें तो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फीस बहुत कम होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर भी ये इंजीनियरिंग से काफ़ी सस्ता कोर्स है। कुल मिलाकर पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जो कम समय में तकनीकी ज्ञान, रोजगार और भविष्य की स्थिरता देता है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक पास छात्रों के लिए स्वरोजगार के भी बहुत अच्छे अवसर होते हैं। अगर किसी छात्र के पास पूंजी कम है, तब भी वो छोटी शुरुआत कर सकता है। जैसे सिविल ब्रांच का छात्र ठेकेदार के साथ साइट सुपरवाइजर के रूप में काम करते हुए आगे चलकर खुद का छोटा कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू कर सकता है। मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल ब्रांच का छात्र अपनी वर्कशॉप खोल सकता है।
इलेक्ट्रिकल ब्रांच का छात्र वायरिंग, मोटर रिपेयरिंग, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जैसे काम शुरू कर सकता है। कंप्यूटर या आईटी ब्रांच का छात्र हार्डवेयर नेटवर्किंग, कंप्यूटर रिपेयर, डेटा एंट्री या छोटा आईटी सर्विस सेंटर खोल सकता है। इस तरह पॉलिटेक्निक पढ़ाई व्यक्ति को नौकरी के साथ साथ खुद का मालिक बनने का भी अवसर देती है। आज के समय में भारत सरकार भी स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के तहत तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। पॉलिटेक्निक पास उम्मीदवार इन योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकते हैं। कई राज्यों में पॉलिटेक्निक पास छात्रों को स्वरोजगार के लिए सब्सिडी, लोन और ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटेक्निक सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एक मजबूत माध्यम है। अगर बात करें विदेश में काम करने की, तो पॉलिटेक्निक पास उम्मीदवारों के लिए वहाँ भी मौके उपलब्ध हैं। खासकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल ब्रांच के डिप्लोमा होल्डर्स को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशियाई देशों में टेक्नीशियन और सुपरवाइजर के रूप में काम करने का मौका मिलता है। अनुभव के साथ विदेशों में सैलरी भारत की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो सकती है। पॉलिटेक्निक करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के रास्ते भी खुले रहते हैं। छात्र जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर जैसी भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अगर छात्र पढ़ाई में आगे जाना चाहता है तो बीटेक के बाद एमटेक, गेट, पीएसयू जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकता है। यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद रास्ते बंद नहीं होते बल्कि और ज़्यादा खुल जाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में कौन बेहतर है। इसका जवाब ये है कि दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। इंजीनियरिंग ज़्यादा थ्योरी और डिज़ाइन पर आधारित होती है, जबकि पॉलिटेक्निक ज़्यादा प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क पर आधारित होता है। इंडस्ट्री को दोनों की ज़रूरत होती है। कई बार देखा गया है कि पॉलिटेक्निक पास व्यक्ति अपने प्रैक्टिकल अनुभव की वजह से जल्दी प्रमोशन पा लेता है। अगर सही ब्रांच का चुनाव किया जाए, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की जाए और पढ़ाई के दौरान स्किल्स पर ध्यान दिया जाए, तो पॉलिटेक्निक करने वाला छात्र एक बहुत ही सफल करियर बना सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि छात्र को अपनी रुचि के अनुसार ब्रांच चुननी चाहिए, ना कि सिर्फ दूसरों को देखकर। अंत में यही कहा जा सकता है कि पॉलिटेक्निक उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम समय में तकनीकी ज्ञान हासिल करके नौकरी पाना चाहते हैं, अपने परिवार को आर्थिक सहारा देना चाहते हैं और भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। सही मेहनत, सही दिशा और सही सोच के साथ पॉलिटेक्निक एक मजबूत और सुरक्षित करियर की नींव बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पूरी, सच्ची और विस्तार से करियर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।